Yes, theorem number 3. This is a relation between a bounded operator and a bounded set. क्या थ्योरम शो करती है ये? Relation between bounded operator and bounded sets, right? So वो कह रही है T is bounded on X. थ्योरम क्या कहती है? T is bounded on X. ये हमारे पास T है, मुझे इसको क्या प्रूव करना है? बाउंडेड. T बाउंडेड कब होगा? जब T maps bounded set X into the bounded sets in Y. अब मान लो मैंने यहाँ पे एक S सेट लिया और इसमें हर वेक्टर जो है वो क्या है, उसकी लेंथ क्या है, वो लेस देन और इक्वल टू M है, यानी सेट S क्या हो गया? बाउंडेड. अब इसकी इमेज आएगी, ये हमने एक सेट लिया, इसका नाम है T ऑफ S. इसका नाम क्या है? T ऑफ S. और T ऑफ S भी क्या आएगा? बाउंडेड सेट. ये हमारा टू प्रूव है. दिस इज टू बी प्रूव्ड. This is to be proved. So what you have given a bounded set in X. You have to prove the image of this set TS is bounded set in Y. So this is bounded in capital S is bounded in capital X. So you have to prove the image T of S is bounded set in Y if and only if T is a bounded operator. So this is the question. So that is image of the bounded set. This is the image of the bounded set S in a normed space under bounded linear operator is always a bounded set. So main आपका question है कि अगर T bounded है तो T of S bounded होगा, अगर T of S bounded है तो T भी bounded होगा. So let's come to the proof. So हम पहले लेके चलते हैं, let us take, we assume that, हम लेके चलते हैं T is bounded on X. Let us assume, let T be bounded on X. Let T be bounded on X. T bounded का मतलब T bounded operator है. क्या है ये? ऑपरेटर. इसको सेट नहीं बोल देना, ठीक है जी. सो नाउ अगर ये बाउंडेड है तो क्या होगा? एक सेट लेंगे, लेट एस. S is a set contained in X. Be any bounded set. Be any bounded set, right? So definition लगाओ बेटा bounded set की. There exists a real number m greater than 0 such that norm of X is less than or equal to m for all. यहाँ बड़ा important point है, यहाँ x नहीं आएगा, ये बार बार याद रखना है. Here must be x belongs to x. अब मैंने पहले ही कहा कि आपने T बाउंडेड ले लिया, ये सेट बाउंडेड ले लिया. क्वेश्चन क्या है? We claim that. क्या क्लेम करना है? T of S is a bounded set in Y. Is bounded set in Y, right? अब given क्या? Given है T is bounded on X. T is bounded on X. Therefore, definition. अब T is bounded on X है, अब T ऑपरेटर बाउंडेड है बेटा जी, ठीक है. T ऑपरेटर बाउंडेड है बाय डेफिनेशन हम कर चुके हैं. दिस इज लेस देन और इक्वल टू K into K की जगह हम M ले लेंगे, doesn't matter क्योंकि already we have taken M here we can take M dash. So this is the definition. पीछे for all X belongs to X. अगर ये हर X वेक्टर पे, X कहाँ से आ रहा है? कैपिटल X में से. अगर कैपिटल X के हर वेक्टर पे ये रिजल्ट होल्ड हो रहा है तो S कहाँ से आ रहा है? S किसके अंदर है?
x के अंदर है, तो इसका मतलब s के हर वेक्टर पे भी ये होल्ड होगा. एज s is contained in x, therefore norm of txy is less than or equal to m dash. Here norm of x, अब आपका x कहाँ से आ रहा है, s में से, तो यहाँ लिखेंगे for all x belongs to capital X, right? अब यहाँ पे ये यहाँ से प्रॉपर्टी लगाएंगे, किससे छोटा है बेटा जी, ये दिस इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M, तो ये पूरा कॉन्टिन्यूटी में क्या बन गया आपके पास, सो देयरफॉर नॉर्म ऑफ tx इज लेस देन और इक्वल टू m डैश, तो चल रहा था, साथ में क्या आ जाएगा m, क्योंकि नॉर्म ऑफ x जो है वो लेस देन और इक्वल टू m है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, राइट. सो अब इसका नाम इकट्ठा कर देते हैं. सो लेट अस टेक दिस नंबर, दिस एलिमेंट एज अ m डबल डैश, और यहाँ बार बार क्या आता जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x एंड m डैश, m यू हैव टेकन इज इक्वल टू m डबल डैश व्हिच इज ग्रेटर देन 0, राइट. So what you have proved? You have proved that norm of txy is less than or equal to m dash for all x belongs to s. अब ध्यान से देखिए, t बाउंडेड लेके चले थे, ये एक सेट s लिया था, इसकी इमेज ये क्या है, ts है. अब ये सेट बाउंडेड है, जब ये सेट बाउंडेड था तो इसके हर वेक्टर का नॉर्म लेस देन और इक्वल टू m आ रहा था. अब ये जब यहाँ पे गया तो अब आपने प्रूव कर दिया, देखिए ये ऊपर जो लिखा है, यानी इस वेक्टर का हर जो नॉर्म है दिस इज लेस देन और इक्वल टू m डैश, तो ts भी क्या हो गया यहाँ से बाउंडेड. therefore t of s is a, therefore t of s is bounded set in y, hence proved, right. Now we will do the converse part. Conversely, अब क्या अज्यूम करेंगे, अज्यूम ये करेंगे कि s is a bounded set in x implies t of s is a bounded set in y. We claim that t is a bounded linear operator. T is a bounded linear operator. That is, we want to prove like that this is less than or equal to k into norm of x for all x belongs to capital X. ये अब हमने यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है जी. So I hope what we want to prove. So let us, अब हमारा टारगेट ये है, ये मेरा टारगेट है, ये दो चीजें मेरे पास पड़ी हैं. So अब लेट अस टेक, अब यहाँ पे हमने शुरुआत कहाँ से करनी है, हमने क्लोज्ड यूनिट स्फीयर उठाया, क्लोज्ड यूनिट स्फीयर एस, but it is a set of all those elements from capital X such that norm of x is less than or equal to 1. This is the closed unit sphere in a normed space S. Definitely less than or equal to 1 है, तो सेट क्या होगा, S is a bounded in X, ठीक है जी. By assumption it implies T of S is bounded set in Y, ठीक है जी. सो ts बाउंडेड है, बेटा डेफिनेशन लगा देंगे, क्या डेफिनेशन लगाएंगे, अब पूरा का पूरा सेट s बाउंडेड है, यानी उसका t of s बाउंडेड है, मतलब t of s का जो नॉर्म है this is less than or equal to k1. this is the definition of a boundedness of a set. यहाँ ऑपरेटर नहीं लगा है, यहाँ सेट लगा है, ठीक है. सो अब ये s के एलिमेंट्स का नाम क्या है, x, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, यहाँ पे कर देंगे हम x, this is less than or equal to किया, पीछे क्या लगा देंगे, for all x belongs to s. दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है जी. So they have taken two cases. वो कह रहे हैं अगर x is equal to 0 है, then t of x भी क्या हो जाएगा 0. So ये इनइक्वालिटी आपकी होल्ड हो जाएगी. So if x is not equal to 0, if x is not equal to 0, x 0 नहीं है तो एक वेक्टर बेटा जी यूनिट वेक्टर बनाएंगे. ये हमने एक वेक्टर बनाया, यानी एक इसको कहते हैं नॉर्मलाइज करना, इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेक्टर. जब किसी वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड कर देते हैं बेटा, then that is called normalization of a vector. तो यहाँ हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया, ठीक है. और y डेफिनेटली कहाँ से पाएगा, y belongs to capital X. चलिए, so norm of y बनाएंगे, norm of y is equal to
हाँ जी, जब आप बेटा इसको ये इस तरह से लिखेंगे, यू विल टेक दिस नॉर्म, तो नॉर्म ये तो ऑलरेडी क्या है, स्केलर है, तो सिर्फ नॉर्म जो वेक्टर है उसके ऊपर ही नॉर्म आएगा, 4 नॉर्म नहीं बन जाएंगे, तो ये कैंसिल होके आपके पास 1 आ गया। ठीक है, और वो वेक्टर बेटा जी, वो वेक्टर, अब आपके पास y की लेंथ क्या आ गई 1, और जिन वेक्टर की लेंथ या 1 है या क्या है लेस देन 1, वो किस में है बेटा जी, वो s में पड़े हैं, तो y भी किस में आ जाएगा, y भी हमारा s में ही आ जाएगा। राइट, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, नंबर 2 से हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, नंबर 2 में से हमारे पास हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि जो tx है, the tx we have, so t of x, जो t of x है हमारा, वो क्या था, norm of tx y is less than or equal to k1, less than or equal to k1, ये हमने पीछे अभी प्रूव किया था। ठीक है, अब जो वेक्टर यहाँ से वो कहाँ से आ रहे हैं बेटा, x में से, अभी y भी मैंने प्रूव किया कहाँ से आ रहा है, x में से, तो हम यहाँ पे y सब्स्टिट्यूट कर देंगे, therefore t of y is less than or equal to k1 for all y belongs to x, so you will put the value t of x upon norm of x, इस तरह से वैल्यू लगाएंगे बेटा आप। ठीक है जी, दिस इज लेस देन और इक्वल टू k1, पीछे क्या आएगा, जब आपने बेटा देखो, आपने जब y को x बना दिया तो x जो है वो 0 नहीं है, और कहां से आ रहा है, वो x में से आ रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ से आपके पास आप अब नॉर्म इकट्ठा कर देंगे, अब वेक्टर tx के साथ लगेगा, और ये बेटा अलग से आ जाएगा, कि t सिर्फ वेक्टर के साथ लगेगा, स्केलर के साथ वो स्केलर एज इट इज बाहर आ जाएगा। दिस इज लेस देन और इक्वल टू k1 फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू कैपिटल X। ठीक है जी, सो देयरफॉर यही आपने प्रूव करना था, दिस इज लेस देन और इक्वल टू k1, this is less than or equal to k1 into norm of x for all x not equal to 0 which belongs to x, so hence ये इसका मतलब t is a bounded linear operator, so because you have find a constant k1, so that the norm of tx is less than or equal to k, hence proved, hence proved।